देखो बेटा, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है। अब यहां पे एक धन, अब कितना धन है मुझे पता नहीं, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि जो मूलधन है, हमें मूलधन नहीं दिया गया है, तो मूलधन को हम क्या मान लेंगे, मूलधन को हम मानेंगे पी। क्या मानेंगे कि माना कि धन पी रुपए है ना, 1,000 है कि 2,000 है कि 10,000 है कि 50,000 है, पता नहीं। अब मूलधन हमने, है ना, अब कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो समय दिया है आपको, समय दिया है 2 वर्ष। समय को अपन कैसे दर्शाते हैं, टी से, है ना, टी इज 2 years। अब भैया हमने किसी से पैसा उधार लिया, तो वह जब हमने चुकाया तो कितना गुना हो गया, वो 25/16 गुना हमने दिया जो हमने लिया था। मान लो हमने पी रुपए लिए, कितने उधार लिए हमने पी रुपए उधार लिए, तो हमने जो चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया, चक्रवृद्धि मिश्र धन हमने कितना दिया उसको, सीए हमने कितना दिया उसको, कितना दिया, पी का 25/16 गुना हमने लौटाया। ये पी यानी मूलधन का 25/16 गुना हमने उसको लौटाया। इतना पैसा हमने लौटाया, क्या भैया, इतना पैसा हमने लौटाया। तो अब ब्याज की दर, जो ब्याज की दर है जिसको हम आर कहते हैं, वो हमें नहीं दी गई है और वो हमें निकालना है ना। अननोन है आपके रेट, आर फॉर रेट हमें नहीं दिया है, हमें ज्ञात करना है, डोंट वरी। तो दर हमें निकालने के लिए हमारा जो सूत्र है उसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, डोंट वरी, हो जाएगा। तो देखिएगा, बाय फार्मूला इसका जो सूत्र है वो आपको मालूम है। क्या सूत्र है भैया, सी ए बराबर पी, कोष्टक में क्या है, 1+R/100 होल टू द पावर टी। ये आपका फार्मूला है ना। इस सूत्र में आपको मान रखना है और हल करना है ना। तो सी ए बताओ, सी ए की जगह कितना आएगा आपका, सी ए की जगह में कितना रखूं, 25p/16, 25p/16 मुझे सी ए की जगह रखना है। बिल्कुल सी ए की जगह 25/16 में रख दूंगा। देखिएगा, ये आपने कहा कि भाई सी ए की जगह तो आ जाएगा आपका 25p/16, ठीक है, और p जो कि हमें मालूम है ही नहीं। चलो अब इसके बाद में देखिएगा अगला स्टेप में आर भी तो आपको पता नहीं है, वो भी आपको निकालना है। टी कितना दिया आपको सवाल में, 2 years, वेरी नाइस। देखिएगा आप, अब ध्यान से देखेंगे आप, तो गुणा में, ये पी क्या में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में आ जाएगा, है ना। तो ये जो पी है, अगली स्टेप में तुम लिख लेना कॉपी में, मैं इसी में कर देता हूं, पी उठ के यहाँ आ गया। और ये पी से पी आपने देखा कि पी से पी कट गया, तो 25/16 बराबर क्या है, इज इक्वल टू है आपका 1+R/100 होल टू द पावर 2। यहां तक आगे। अब भैया ये वर्ग घटेगा तो इस पे वर्गमूल बन जाएगा, इस पे से वर्ग घटाएंगे तो सामने वाली संख्या जो बराबर के उस तरफ होती है उस पे वर्गमूल बन जाता है। तो ये देखिएगा, अब ये वर्गमूल बन गया 25/16, इस पे वर्गमूल बन गया, ठीक है ना। यहां तक आगे, बिल्कुल आगे। इधर क्या रह गया, इधर केवल 1+R/100 आपका रह गया, यहां तक आगे। अब 25 का वर्गमूल आप सबको मालूम है 5 होता है, 16 का 4 होता है, ये आप सबको मालूम है। चलिएगा, अब क्या करेंगे भैया, अब हम क्या करें, तो देखिएगा वेरी सिंपल, इस एक को उठा के इधर ले आएंगे, है ना। तो अब हम एक को उठा के आपके सामने इधर लेके आते, यहां से एक लाइन खींच देंगे,
यहाँ से एक लाइन खींच के आधा हिस्सा हम इधर कर लेते हैं, एक को उठा के इधर लाते हैं, ठीक है, डोंट वरी। देखिएगा भैया 5/4 माइनस 1/1 बराबर r बटे कितना 100, यही है ना। एक उठ के इधर आ गया तो माइनस का हो गया। अब लसा लेंगे, 4 आपका लसा आ जाएगा बराबर में r/100, इसका गुणा इसमें करेंगे 5 एकम 5, और भैया इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 1/4 बराबर r/100, क्रॉस गुणा करेंगे तो भैया क्रॉस गुणा में क्या होगा, क्रॉस गुणा में हो जाएगा ये 4r इज इक्वल टू 100, r इज इक्वल टू 100/4, 4 से काटो, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंजे 20, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 25%। दिस इज आंसर। तो भैया इसका उत्तर क्या आया 25%, आपका सही जवाब बिल्कुल आ गया। तो कठिन के सरल, सरल है ना।